किसी भी जंग का हिस्सा बनना हमारी पॉलिसी नहीं। गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहने की ताकत रखते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले की मजम्मत, तेहरान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद सिर्फ आज एंटरटेनमेंट में। बहरीन पर ईरानी हमले में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इलाका शदीद धमाके से लरज़ उठा। मामीर में धुएं के बादल छा गए। हुकाम की हमले की तस्दीक। आज़ाद कश्मीर में आईनी बहरान, नए सदर का इंतखाब 30 रोज में ना हो सका। स्पीकर कानून साज असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा, नए सदर के इंतखाब में ताखीर से नई बहस जन्म ले रही है। टिकटॉक की मोहब्बत ने दूरियां मिटा दी। अमरीकी खातून 7 समंदर पार पाकिस्तान पहुंच गई। खातून जो यूनाइट कोट अदू के उमर फारूक की मोहब्बत में गिरफ्तार। इस्लाम कबूल करके नाम गुलाम फातिमा रख लिया। उकाड़ा में आवारा कुत्तों के काटने से 10 साला बच्ची शदीद जख्मी, नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में मिसाइलों की बारिश का छठा रोज। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर, नीम फौजी दस्तों के अड्डे और अहम हुकूमती तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक 90 लड़ाका तैयारों ने 40 अहदाफ पर 200 से जायद बम बरसाए। मजमूई तौर पर 5000 से जायद बम गिराए गए। कुम में इसराइल पर हमले के लिए तैयार किया गया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह। तेहरान और करज में पानी और बिजली फराहमी मुतासर हो गई। हिलाल अहमर के मुताबिक शुहदा की मजमूई तादाद 1230 तक जा पहुंची। आलमी इदारे सेहत ने ईरान में 13 अस्पतालों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से बड़ा हमला। तल अबीब में फौजी कॉम्प्लेक्स और मुतअद्दिद इमारतें मलियामेट। पासदारान इनकलाब ने ईरान के जुनूब मगरबी इलाके में अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराया। सऊदी अरब का ईरान से दागे गए 3 क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैत के बंदरगाह के करीब धमाके के बाद एक कार्गो टैंकर से तेल रसने लगा। अबू ज़हबी में ड्रोन का मलबा शहरियों पर गिरने से पाकिस्तानी समेत 6 जख्मी। उर्दन में ड्रोन से तेल डिपो को नुकसान पहुंचा। कुवैत का ऑयल टर्मिनल शोले शोले हो गया। ईरान से फायर किए गए कई ड्रोन आज़रबाईजान में भी गिरे। तेहरान की तरदीद। इसराइल ने तस्लीम किया, जंग के पहले हफ्ते में ही मईशत को तकरीबन $3 अरब से जायद का नुकसान हो चुका। अमेरिका दलदल में फंस गया। ईरान जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस की इन कैमरा ब्रीफिंग में इंकशाफ। अमेरिकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने एतराफ़ किया, ईरान के शाही ड्रोन्स रोकना बड़ा चैलेंज है। सेनेटर यूबन गैलेगो ने इंटरव्यू में कहा, हमारे पास फतह का कोई तसव्वुर नहीं। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन बोली, जंग गैर कानूनी और झूठ पर मबनी है। आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। पासदारान इनकलाब ने आज भी अमरीकी टैंकर को निशाना बना डाला। बयान दिया कि हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के 20 बहरी बेड़े तबाह कर दिए गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने एक्स पर आपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी की फरहमी का इशारा दे दिया। लेबनान पर 4 रोज से जारी इसराइली हमलों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 77 हो गई, 527 जख्मी। तराबलस हमले में हमास के सीनियर रहनुमा वसीम अहलिया समेत शहीद। इसराइल का बैरूत पर बड़ी जारहत का मंसूबा। हिजबुल्लाह के जेर कंट्रोल इलाके से लोगों को फौरी इनखला की धमकी दे दी। 3 लाख अफराद के इनखला, 60,000 लोग शाम में दाखिल हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने मुतालबा किया, इसराइल हमले बंद करे और जनूबी लबनान को खाली कर दे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी मशरिक़ वस्ता की जंग में कूदने को तैयार। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि इत्तेहादियों के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2 फौजी तैयारे मशरिक़ वस्ता भेज दिए। वज़ीर आज़म एल्बनीज़ के मुताबिक फौजी असासे हंगामी मंसूबे के तहत भेजे हैं।
मशरक़े वस्ता में कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ओगरा को आवाम को पेट्रोल की गैर ज़रूरी खरीदारी न करने की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हमारे पास गैस और डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत और सप्लाई पर नज़र है। सूरत हाल को यौमिया बुनियादों पर देख रहे हैं। मशरिक़ी वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। पेट्रोल की कीमत में 40, डीजल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा तेल कंपनियां जखीरा अंदोजी कर रही हैं। पेट्रोल पंप्स का कोटा 50% कम कर दिया गया है। खेल के मैदान भी अमरीकी और इसराइल की जारहत का निशाना। ताज़ा फिजाई हमले के बाद तेहरान का आज़ादी फुटबॉल स्टेडियम तबाही की तस्वीर बन गया। 70,000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाला मैदान कई इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी कर चुका है। अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। 41 पोस्टें तबाह। कार्रवाइयां चमन, जोब, किला सैफुल्ला और नोशकी से मुल्क सरहदों पर की गई। केपी के सहाफ़ियों की ऑपरेशन गजब लिल हक के तनाजुर में ISPR में अहम नशिस्त। बताया गया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान और अफगान अवाम से कोई मसला नहीं। अफगान तालिबान रजीम खित्ते में दहशतगर्दी की प्रॉक्सी मास्टर के तौर पर काम कर रही है। पाकिस्तान ने बगराम में अपना टारगेट हासिल कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के एम्यूनेशन सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने 2 टोक जवाब में कह दिया कि अहदाफ के हुसूल तक अफगानिस्तान में टारगेट ऑपरेशन करते रहेंगे। TTP लीडरशिप की हवालगी का मुतालबा। चोरों से नमाजी भी गैर महफूज। लाहौर गार्डन टाउन की मस्जिद से मुलजिम लैपटॉप और हजारों रुपए नकदी ले उड़ा। CCTV फुटेज में मुलजिम को लैपटॉप ले जाते देखा जा सकता है। मुतासरा तालिब इल्म के मुताबिक चोर उसका बैग उस वक्त उठाकर ले गया जब वो नमाज पढ़ रहा था। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी की अहल हो गई। हंगामा राई और शोर शराबे में सेनेट और कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज बेसूद। इसहाक डार बोले नैब बिल में मसला है तो अपोजिशन बिल ले आए, उन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं। अली जफर बोले बिल PTI के खिलाफ है लेकिन यह आगे जाकर हुकूमत को ही काटेगा। ये बिल पास हो चुका है इस हाउस से। आप उसकी आप नया प्राइवेट मेंबर बिल लें उसकी अमेंडमेंट के लिए अगर लाना चाहते हैं उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट से प्लेस कर एक ऐसे कौमी ऐसे अहम फैसला कुन मोड़ पर अगर हम किसी शख्सियत को पाकिस्तान से भी बड़ा बना देंगे तो भाई मसले का हल कैसे निकलेगा। इसके नीचे से जो चीज़ वो निकलनी है ना फला का रास्ता वो ये है कि PTI के संजीदा लोग मेरा ख्याल है कल के दिन का बोझ नहीं उठा पाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्की सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग में शिरकत न करके तारीखी गलती की। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का प्रोग्राम रूबरू में कहना था कि PTI इस फैसले का बोझ नहीं उठा पाएगी। कोहाट के इलाके शकरदरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाम हक हो गए। वाकया गोल्ड माइनिंग के दौरान पेश आया। मुलजमान फरार। लोअरदीर में भी फायरिंग से 2 नौजवान जाम हक। कत्ल की वजूहात मालूम न हो सकी। कराची हैदरी मार्केट में दुकान में आतिशज़दगी। रेस्क्यू के अमले ने जूते की दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक वेल्डिंग के सबब आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में ईद शॉपिंग को आसान बनाने के जतन। अहम शराहों और मसरूफ मार्केटों के तरफ रिक्शा, टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मिलेनियम ब्रिज के नीचे रिक्शा और टैक्सी का दाखिला ममनू। फव्वारा चौक से ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट तक रिक्शा और टैक्सी पर पाबंदी। हैदरी आने वाली कमर्शियल ट्रैफिक 5 स्टार से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगी। DIG का अफसरान और अहलकारों को शाम 7 बजे से रात गए तक मार्केटों में मौजूद रहने का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का मिशन। भारतीय बैटर्स का इंग्लिश बॉलर्स पर लाठी चार्ज। इनिंग्स में 19 छक्के लगाए। 15 पर कैच ड्रॉप होने के बाद संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रन दाग दिए। इंग्लैंड के 254 रन हदफ के ताकुब में मुश्किलात।
मिसबाउल हक और सरफराज अहमद ने कौमी सिलेक्शन कमेटी की खाली जगह पुर कर दी। पीसीबी ने अलीम डार के मुस्ताफी होने के बाद नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद और असद शफीक बदस्तूर 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। Just heard that the Pakistani players got fined. I didn't believe it at first, but it's on Cricinfo. It must be true. The PCB could think that this is a good idea. Sorry, I'm laughing because I can't believe it. नाकिस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जुर्माने। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा हैरान। वीडियो पैगाम में इकदाम मज़ाहिका खेज करार दे दिया। बोले ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता, इससे खिलाड़ी ज्यादा प्रेशर में खेलेंगे। एक और इस मरतबा अटेम्प्टेड यॉर्कर जिसको फुल टॉस बनाकर, ओह माय वर्ड, कैच ऑफ द स्पेक्टेटर्स बिहाइंड द बाउंड्री। ये डाइव और ना सिर्फ डाइव की बल्कि अपने आप को भी बचाया। मुल्तान में पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप में शानदार कैच। तमाशाई ने कैच लेने के बाद खुद को कमाल महारत से बचाया और क्राउड कैच पर 20,000 नकद इनाम पाया। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान अहम वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक रवां साल के लिए निजकारी प्लान, PIA स्टेटस और दीगर इदारों पर बातचीत मुतवक्के। माली साल के खसारे को पूरा करने के प्लान पर भी बात होगी। IMF के साथ दीगर अहम वजारतों की मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। पंजाब में बेवाओं और यतीमों की कफालत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवा को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25,000 मिलेंगे। प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज ईद के फौरन बाद होगा। मरियम नवाज कहती हैं सूबे के वसाइल पर हर शहरी का हक है, खैरात नहीं बावकार हक दिया जाएगा। हमें हस्बैंड ने मुझे इसलिए डाइवोर्स किया क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती थी। आज हम अपने बेटे के साथ खेलेंगे, है ना? ये क्या है? ये इस घर की फाइल है, मैंने घर तुम्हारे नाम कर दिया है। सच? और मोहब्बत, नफरत या इंतकाम, रमीज ने किया घर शबनम के नाम। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 22वीं किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।